हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्न के बारे में। कॉर्न क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसका कारण, इससे बचना कैसे, इसका इलाज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्न की। तो कॉर्न को, ये एक मेडिकल टर्म है कॉर्न। तो इसको हिंदी में बेसिकली गोखरू गट्टा बोलते हैं। जिन लोगों को होता है वो जानते हैं क्या चीज़ से बात कर रहे हैं आज हम। तो कॉर्न मतलब कि कॉर्न क्या होता है भाई? भुट्टे को कॉर्न बोलते हैं। उसमें जब वो पॉपकॉर्न बनता है तो फूल जाता है। तो सेम यही उसका नाम है कॉर्न। इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारी जो चमड़ी होती है उसमें कई बार स्किन डेड हो जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पे फूला फूला सा लगता है। लेकिन बीच की जो चमड़ी होती है, सेंटर वाला पार्ट, वो नरम होता है, उसमें सेंसेशन होता है। इस वजह से क्या होता है कि चमड़ी में दर्द होता है। ये कहाँ होता है? हथेलियों में और तलवों में। ठीक है, तो चमड़ी तो सब जगह होती है, लेकिन ये क्या डेड हो जाती है, वहाँ पे इकट्ठी होने लगती है। ठीक है, एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो बोला जाए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाने लगता है, लेयर पे लेयर बनाने लगता है। आप इस तरह से फोटो में देखिए, इस तरह का होता है। इसका शेप एंड साइज डिफरेंट हो सकता है, छोटा, बड़ा, ज़्यादा बड़ा, गोल, कैसा भी हो सकता है। तो ये समस्या बहुत से लोगों को होती है। ठीक है, किसको हो सकती है? जो चमड़ी डेड हो जाती है और जो इकट्ठा सा, बोलना चाहिए कि गट्टा जैसा बन जाता है। हाँ, नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं कि भाई ऐसा बोलते हैं, भट्ट 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 ऐसा वर्ड होता है, भट्ट यूज़ करते हैं, भट्ट पड़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसको होता है भाई? जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, या इसका मेन कॉज तो यही दोस्तों कि कॉज की बात की जाए कि भाई आपकी ये प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। आपका शरीर का कोई अंग है जो कि बार बार रगड़ खाता है, बार बार उस पर फ्रिक्शन होता है, या उस पर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की एपिथेलियल जो लेयर होती है वो बनना शुरू हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए। तो वहाँ पे वो मोटी मोटी होने लगती है। तो जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। सपोज कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्पोर्ट एक्टिविटी में ज़्यादा होते हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, उनके हाथ पैरों में हो जाता है। या जिम में आप जाते हैं तो आपके यहाँ पे कड़क कड़क स्किन हो जाती है, टाइट टाइट, मतलब डेड स्किन जमा होने लगती है। आपको लगता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, जो मेहनत ज़्यादा करता है आदमी, उसके आप हाथों को देखिए, वहाँ पे, यहाँ पे या हथेलियों में हो जाता है। या जूते, कई लोग ऐसे जूते पहनते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं है, उनका सॉल इतना नरम नहीं है, वो मतलब प्लास्टिक के जूते हैं। तो जब वो प्लास्टिक का जूता पैरों में रात दिन रगड़ता है, प्रेशर जमाता है, प्रेशर पड़ता है, जाहिर सी बात है, प्लास्टिक है, लाइलॉन बोल सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर, तलवे की स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और फ्रैक्चर होता है। तो उस वजह से वहाँ पे भी ऐसा एड़ियों में खासकर डेड स्किन जमा होने लगती है। तो फिर क्या होता है, कई लोग उसको देख के काटने लगते हैं, काट देते हैं, क्योंकि दर्द तो होगा नहीं। दर्द होता है, वो होता है जब चलते फिरते हैं। ठीक, क्योंकि आसपास की स्किन तो डेड हो जाती है लेकिन बीच का स्किन थोड़ा सा नरम रहता है। तो दर्द होता है चलते फिरते में, लेकिन जब उसको काटते हैं उनको पता नहीं चलता, तो वो काट के फेंक देते हैं ब्लेड वगैरह से। फिर एक और बार आ जाता है, जब बार बार होता रहता है ये चीज़। ठीक है, तो नरम जूते ना पहनना, जिनका सॉल नरम ना हो, उस वजह से होता है। अच्छे जूते पहनना जरूरी। ठीक है, रगड़ बार बार, ऐसा कोई आप हैंडल यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक ही चीज़ को बार बार करना है, तो वहाँ की स्किन डेड हो जाती है हाथों में या पैरों का। ऐसा भाई, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं खड़े खड़े काम करते हैं, उनका काम ही ऐसा है भाई, खड़े खड़े रहने का काम है, कंडक्टर वगैरह। तो उनके क्या, जूते पर ध्यान दे नहीं पाते, वो सॉल्स वगैरह पे, शूज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, तो पैरों में उनके हो जाता है क्या, कॉर्न। उसके अलावा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आप देख लीजिए। ठीक है, मोजा, मोजा का भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। मोजा अच्छा होना चाहिए, जो सॉक्स होते हैं वो नरम होना चाहिए। कई बार मोजा जो होता है, सॉक्स, उसका कपड़ा ऐसा होता है कि वो इरिटेट करता है हमारी स्किन को। जब इरिटेट करता है तो स्किन अपनी लेयर बनाना शुरू कर देती है। पसीना कई लोगों को ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आता है तो इस वजह से भी होता है कई बार। ठीक है, तो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके बॉडी वेट की वजह से उनके पैरों में प्रेशर पड़ता है, तो उनको भी ये कॉर्न हो जाता है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण यही दोस्तों, वहाँ पे मोटा मोटा स्किन दिखेगा आपको, एक्स्ट्रा स्किन दिखेगा, क्योंकि वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो उसमें दर्द होता है, आदमी को चलते फिरते दर्द होता है, फिर वो आप काटते हैं, इधर उधर की दवाइयाँ लेते हैं। ठीक है, कई लोग तो इसको मस्सा समझते हैं, जो कॉर्न होता है इसको मस्सा समझ लेते हैं, वाट समझ लेते हैं, जो कि नहीं होता। मस्सा अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, उसमें मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये क्या, ये बनती रहती है, स्किन स्किन बनती रहती है। ठीक है, तो ये हथेलियों में और तलवों में हो जाता है जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या किया जाए।
अगर किसी को हो रहा है तो होगा क्या। देखो, पहली चीज़ तो आपको स्किन को बार बार नहीं काटना, ठीक है। अनहाइजेनिक कंडीशन से बचना है, क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं, आप कोई भी गंदा संदा ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, तो वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो वापस फिर से आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर चाहे तो सर्जरी की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आती हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। तो उस थेरेपी में जा सकते हैं आप, उन पैथीज में जा सकते हैं, उससे कंट्रोल हो जाता है। बस यहाँ पे मेडिकल एलोपैथी की बात की जाए तो एलोपैथी में अगर आपको गोखरू हो रहा है तो कुछ क्रीम्स होती हैं, उनको लगाया जा सकता है, ठीक है। स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं, उनसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ गए हैं और दर्द ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे एक सर्जरी की जाती है, ठीक है ना। मामूली सी सर्जरी होती है, वो उससे निकाल देती है, उसका सेंटर वाला पार्ट होता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसको परमानेंटली ख़त्म करने के लिए आपको उसके कारण को ख़त्म करना पड़ेगा कि जिस कारण से ये गोखरू गट्टा डेवलप हुआ है। आप ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हुआ है, तो उस काम को आप या तो बंद कर दो, या तो उसमें कुछ आप मॉडिफाइड कर सकते हो कि भाई अच्छे ग्लव्स यूज़ करो, अच्छे सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, नरम जूती यूज़ कर सकते हैं, या उन एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारी बॉडी का एक बोलना चाहिए कि डिफेंस फंक्शन है। भाई अपने आप को शरीर सुरक्षित रखना चाहता है। आप किसी भी जगह पर काम बार बार लगाओगे तो वहाँ की स्किन चमड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। तो यही है दोस्तों। और इसके लिए टिप्स क्या हो सकती हैं, अगर किसी को है तो गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। हाथ पैरों में है तो गर्म पानी का कपड़ा लेकर रगड़ सकते हैं, धीरे धीरे ये कंट्रोल होने लगता है। तो बचना है इसके कारण से। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी हो सकती है, और आप चाहो तो दूसरी पैथीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों गोखरू, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हर किसी को होती रहती है। और ये ज़्यादातर एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है उनको भी होती है, ठीक है। जो व्यक्ति बैठे रहते हैं, बूढ़े पुराने लोग, उनको होती है, वो काटते रहते हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे गोखरू कॉर्न गट्टा क्या होता है। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो आप देख रहे थे ज्ञान यार, मैं हूँ शिवम, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।